चैनल एएस नेटवर्क में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एचए मोड। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा एचए मोड, तो अभी एक लेटेस्ट नाम है। तो जो पहले आप लोगों ने सुना होगा उसे बोलते थे हॉट एंड हॉट या फिर हाई एबिलिटी बोलते थे। तो पहले आप लोगों सबने सुना होगा ये। अभी एचए चला है या फिर सिस्को जो लोग पढ़ चुके हैं या सिस्को पे काम करते हैं उन्होंने सुना होगा VRRP एक होता है जिसमें हम इंटरफेस को एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करते हैं और हम साइड बाय साइड दो फायरवॉल चला सकते हैं, जिससे कि हमारी एक मास्टर होती है और एक स्लेव फायरवॉल होती है, जिससे हमारी एट अ टाइम दोनों फायरवॉल अप रहती हैं और अगर कोई सी फायरवॉल डाउन होती है तो दूसरी वाली फायरवॉल उसका हैंड ओवर ले लेती है। सो इस चीज़ को आज हम सेटअप करने वाले हैं विद अवर NSGate अप्लायंसेस। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अभी दो फायरवॉल है जो कि साथ साथ पैरेलली हमारे नेटवर्क के अंदर चल रही हैं, जो कि एक है हमारी 100.2 जो हमारा मास्टर फायरवॉल है और एक है 100.3 या here we have 100.3 जो कि हमारा स्लेव है यानी बैकअप फायरवॉल है। एक मिनट लॉगिन कर लेते हैं इसमें भी। So we have 100.3 the backup firewall. So let's start with the normal configuration. LAN और WAN का configuration स्टार्ट करते हैं पहले। So LAN में हम चेक करेंगे। तो हमने LAN कॉन्फ़िगर किया है। जो हमने हमारी जो मेन डिवाइस है जो हमारा मास्टर फायरवॉल है उसको कॉन्फ़िगर किया है हमने। WAN साइड में हमने IP दी है, स्टैटिक IP दी है 192.168.0.254। सो डोंट बी डिस्ट्रैक्ट कि ये स्टैटिक IP लोकल IP क्यों है 192.168 क्यों है। ये जस्ट एन एग्जांपल डेमो सेटअप है। दैट्स नॉट अ रियल इन्वायरमेंट कि हम कहीं रियल इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे। एक डेमो है सिर्फ आपके स्टडी के लिए। सो हमारे पास जो LAN में IP है वो है 192.168.0.254 जिसका सबनेट मास्क है हमारे पास 2525255 यानी क्लास C का सबनेट मास्क है और गेटवे है 0.1 जो कि हमारे गेटवे है जो हमारा इंटरनेट का सोर्स है। राउटर, फायरवॉल या फिर कोई भी TP लिंक का घर वाला राउटर कुछ भी एक इंटरनेट का सोर्स है वो है हमारा फिर गेटवे। देन ऑन द अदर हैंड वी हैव LAN इंटरफेस जिसमें मैंने IP कॉन्फ़िगर किया 192.168.100.2। सो 100.2 हमने इंटरफेस की IP ली है और सबनेट मास्क दिया है वो /C वो क्लास C का /24। गेटवे इज 100.2। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा LAN इंटरफेस है उस इंटरफेस की IP 100.2 है और जो हमारे लोकल LAN का इंटरफेस का जो गेटवे होगा वो होगा 100.2। ठीक है, अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 100.2 होगा। सो इसको यहीं रोकते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी बैकअप डिवाइस की तरफ। सो बैकअप डिवाइस में हमारे पास क्या है, LAN में जाते हैं। सो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास WAN में उसी सीरीज़ का एक डिफरेंट IP है। हमने सीरीज़ नहीं बदली है, ये ध्यान रखना है, हमको सीरीज़ नहीं बदलनी है क्योंकि अभी क्या है हम क्या कर रहे हैं, हम HA मोड कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सीरीज़ नहीं बदलनी। दोनों IP जो हैं वो एक ही सबनेट के अंदर यानी कि एक ही नेटवर्क के अंदर आनी चाहिए, जैसे कि अगर ये फेल होती है तो ये वाली ऑटोमेटिकली अब वो हैंड ओवर कर ले। अब ये बेसिकली कैसे काम करता है इसको मैं डिस्कस करूँगा LAN और WAN बताने के बाद। ठीक है, तो पहले LAN और WAN देख लेते हैं इसका। सो WAN का IP है 192.168.0.237 एंड देन सबनेट मास्क सेम एज मास्टर, द गेटवे सेम एज मास्टर आल्सो एज वेल। सो 192.168.0.1 हमारा गेटवे है। देन LAN इंटरफेस की तरफ देखते हैं। सो LAN इंटरफेस में 192.168.100.3। सो हेयर वी हैव 100.2 जैसे हमने देखा, जैसे हम एक्सेस भी कर पा रहे हैं लोकल LAN में भी 100.2 IP हमारे पास यहाँ पे देखिए और यहाँ पे 100.3 है। तो सबनेट सेम है या नहीं है? ये दोनों अगर हम /24 करते हैं तो सबनेट सेम आएंगे या नहीं? एग्जैक्टली आएंगे। ऑब्वियसली सब क्वेश्चन है /24 में तो सबनेट आएंगे ही। सबनेट के अंदर ही दोनों वैलिड IPs हैं तो हमने दोनों एक ही सीरीज कर लिया है। अभी यहाँ तक देखिए आपको कन्फ्यूज़न हो कुछ हो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कमेंट कर देना कि यहाँ पे मुझे जो IPs आपने लिए इस तरह से इसमें कन्फ्यूज़न है। सो इसे क्लियर करने के लिए मैं डिस्कस करता हूँ। सो अभी हमने दोनों फायरवॉल को LAN में कॉन्फ़िगर कर दिया है, दोनों के अंदर नेट चला दिया है जैसे हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। नेट कैसे चलाना है, नेटिंग करके दोनों में नेट चला दिया। दोनों फायरवॉल से हमें डिफरेंट नेट एक्सेस हो रहा है। ठीक है, हम LAN के थ्रू नेट चला पा रहे हैं बट हमारा जो मेन पर्पस है वो है HA कॉन्फ़िगर करना।
तो HA के लिए हमें क्या करेंगे, हम एक इंटरफेस पे, यानी हमारे पास दो इंटरफेस है, तो ईच इंटरफेस पे हम उसको एक वर्चुअल आईपी असाइन करेंगे। वर्चुअल आईपी क्यों असाइन करेंगे मैं बताता हूँ। सपोज करिए एक लड़का है और एक उसका दोस्त है, दोनों के जो नाम है वो अलग अलग है, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, पर दोनों वहाँ उनका एक कॉमन नाम भी है, यानी घर का नाम मान लीजिए उनका एक कॉमन नाम है, यानी उनका मान लीजिए जैसे घर में सोनू मोनू नाम रख लेते हैं, ऐसे कॉमन नाम है। तो अभी अगर हमको मान लीजिए मैं बोलता हूँ सोनू, उधर पे अगर राम अवेलेबल है तो राम रिप्लाई करेगा हाँ मेरा, मैं वो बोलेगा हाँ। पर अगर वहाँ पे राम नहीं है, श्याम है, और मैं जब भी बोलता हूँ इधर से सोनू, तो इस बार जो श्याम है वो रिप्लाई करेगा, वो बोलेगा हाँ, क्योंकि दोनों के जो वो है निकनेम है वो सेम है। अगर दोनों अवेलेबल हैं तो उनमें से कोई सा एक बोलेगा हाँ। तो ये जो है ना, ये जो कॉमन चीज़ रखी है हमने बीच में, कि हमारे फायरवॉल एक्चुअल में दो अलग अलग जगह हैं, इंटरफेस अलग अलग हैं। एक हमारा 192.168.0.237 है और एक 254 है, वो अलग अलग है, बट जो हम वर्चुअल आईपी असाइन करेंगे उन दोनों को एक, वो सेम करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि एलियास आईपी या फिर जो वर्चुअल आईपी हम कहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी NSGate के अंदर। सो इन द NSGate वी हैव वेरी सिंपल ऑप्शन कॉल्ड एलियास, और सम पीपल कॉल इट एलियास और समथिंग एलिस, वो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पर यहाँ पे हम इसे एलियास बोल रहे हैं। आई डोंट नो आपको क्या बोलते हैं, आप लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। तो एलियास में जाएंगे, ये हमारा मास्टर है, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन दीज आईपी कि हम कौन सी डिवाइस में क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मास्टर है। अभी हमने एलियास में क्या किया है, हमने दोनों इंटरफेस जो हमारी फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर है, ENP1 और ENP4, जो कि हमारा ENP1 है वैन साइड इंटरफेस और ENP4 है लैन साइड इंटरफेस। तो हमने क्या किया है, मैंने चाहता हूँ मैंने यहाँ से इसे इनेबल किया है स्टेटस को, इंटरफेस पे ENP1 ने सेलेक्ट किया वैन वाला इंटरफेस, एक आईपी एड्रेस दिया है वर्चुअल आईपी एड्रेस, है ना, एक आईपी एड्रेस दिया है जो ना कि 1 के अंदर पहले से हमने डाला हुआ है, ना ही 2 के अंदर, एक अलग से आईपी एड्रेस दिया है। तो जो आईपी एड्रेस दिया है 192.168.0.147, अब ये मैंने अलग से क्यों दिया, क्योंकि ये वर्चुअल आईपी, यानी मैं इन दोनों को एक कॉमन नाम देना चाहता हूँ। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि दोनों फायरवॉल को सेम आईपी दे दूँ और फिर मैं फायर कनेक्ट कर दूँ, फिर तो लूप बनेगा या फिर कोई सा एक वो रिप्लाई करेगा। तो इसीलिए हमने इस वाली आईपी को, ये जो हमारा 192.168.0.147 आईपी है, इसको एक कॉमन आईपी रखा है। सो अभी यहाँ पे हम एलियास कॉन्फ़िगर कर देते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, और सबनेट मास्क दे देते हैं जिसका हमारा जो नेटवर्क चल रहा है सी सबनेट का, देन सेव करेंगे। देन द सेम थिंग फॉर द लैन साइड ऑल्सो, और लैन साइड में भी सेम थिंग करेंगे, एक कॉमन आईपी ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 100.1 लिया है क्योंकि मेरा जो लैन साइड है उसमें 100.2 एक मास्टर का आईपी है और 100.3 स्लेव का आईपी है, बट एक कॉमन आईपी लेने के लिए मैंने 100.1 एक कॉमन आईपी रख लिया, यानी दोनों साइड फायरवॉल का वर्चुअल आईपी। अब यही सेम चीज़ मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये मास्टर है हमारा, ध्यान रखिएगा, ये वाली जो फायरवॉल है ये मास्टर है, जस्ट एंड देन दिस वन इज स्लेव। सो लेट्स गो टू द एलियास पार्ट फर्स्ट। In the alias we can see the same configuration as same as main our master device। तो देखिए यहाँ पर भी वही IPs है, ENP1 के लिए 147, यहाँ पे देखिए ENP1 के लिए 147, ENP3 के लिए 100.1, ENP4 के लिए 100.1। Now don't distract with this ENP4 है यहाँ पर और यहाँ पर तो ENP3 है, ये क्या है, ये इंटरफेस जो है आगे पीछे ले लिया है, इसमें कुछ नहीं। यहाँ पे 4 नंबर इंटरफेस को लैन का इंटरफेस बना दिया है, यहाँ पर 3 नंबर इंटरफेस को लैन का इंटरफेस बना दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फायरवॉल NSGate की खासियत ये है कि एवरी इंटरफेस इज फ्री टू यूज एज अ वैन एज अ लैन। अगर आपके पास 4 पोर्ट की डिवाइस है तो आप चारों के चारों को लैन बना दीजिए, आपके पास 3 पोर्ट की डिवाइस है तो आप 3 के 3 को वैन बना दीजिए, नो इशू। आप किसी भी इंटरफेस को कैसे भी एक्ट करा सकते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन यू। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन लाइक अदर वेंडर्स कि A नंबर इंटरफेस को वैन ही रखेंगे और B नंबर इंटरफेस को लैन ही रखेंगे, और इतने ही लैन हो सकते हैं, इतने ही वैन हो सकते हैं, दैट्स नो रिस्ट्रिक्शन। और आपको इसके लिए स्पेशल कोई मॉडल खरीदने की जरूरत नहीं है अगर आपको कहीं 3 वैन लगाने हैं और एक लैन लेना है। सो ये तो खास बात है NSGate की। और दीज ऑल द 3 फीचर्स वो हमारे मेड इन इंडिया में मिल जाते हैं हमें, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
तो अभी आगे बढ़ते देखिए कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे कंफ्यूजन है तो फिर इसके लिए भी एक कमेंट कर देना कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, अगर है तो इसके लिए फिर एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं कि वाई वी यूज़ एलियास आईपी एंड व्हाट द यूज़ ऑफ वर्चुअल आईपीज वीआईपीज। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे अपनी एचए कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। सो एचए कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कॉन्फ़िगर इंटरफेसेस, यानी कि VRRP जैसा कि सिस्को में करते हैं हम VRRP इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी जो हमारी डिवाइस है उनके अंदर दो इंटरफेस है और हम चाहते हैं कि डजेंट मैटर कि लैन साइड से कोई इशू आए या वैन साइड से कोई इशू आए, हमारा नेटवर्क 2 मिनट के लिए भी या 1 सेकंड के लिए भी फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। हमारा मेन पर्पस एचए का यही तो है, हम इतना खर्चा करेंगे, हम इतना दिमाग लगाएंगे, इसका मेन पर्पस यही तो है कि चाहे लैन से इंटरनेट बंद हो या फिर लैन की तरफ से कुछ नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो, हमारी फायरवॉल दोनों इस तरह से काम करना चाहिए कि हमारे नेटवर्क के अंदर 1 सेकंड का भी जो है लॉस ना आए। Sir, I ask you a first question. One is device off to second is move. Yes. ये हमारा मास्टर डिवाइस है, वर्चुअल VRRP के अंदर हाईएबिलिटी के अंदर हम जाएंगे फ्रॉम द नेटवर्क, देन थर्ड लास्ट ऑप्शन VRRP इंटरफेस, सेकंड लास्ट ऑप्शन, माय बैड। सो अभी स्टेटस को इनेबल करेंगे। जो हमारा एचए मोड का रोल है, अभी हम कहाँ पर हैं, जो मैंने बताया था 100.2 ये मास्टर डिवाइस है, सिलेक्ट हम यहाँ करेंगे, ये मास्टर पे हैं हम। सो जैसे मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो चलो ओपन करते हैं पैन इंटरफेस को। तो ये इनेबल किया, रोल क्या है इस डिवाइस का, मास्टर इंटरफेस प्रायोरिटी। And the interface priority you can read the description also, device online with highest priority is elect as master. So यहाँ select कर देना master is not fulfill, सिर्फ ये आपको वो नहीं कराएगा कि ये मास्टर सेलेक्ट कर दिया तो ये मास्टर ही माना जाएगा। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है एक मास्टर को एज अ मास्टर बताने के लिए कि भाई तुम ही मास्टर हो, तुम ही मेन हो। तो उनमें से एक है इंटरफेस प्रायोरिटी। अभी जैसे हम यहाँ पे जो कर रहे हैं VRRP, यहाँ पे एक इंटरफेस के ऊपर कर रहे हैं, ना कि पूरे एक डिवाइस के ऊपर। तो हमने क्या किया, इंटरफेस प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी क्या है, जितना ज़्यादा हायर वैल्यू ऑफ नंबर होगा उतना ज़्यादा हायर वैल्यू ऑफ प्रायोरिटी होगी। तो हमने यहाँ रखा है 2, क्योंकि ये मास्टर है। हमने यहाँ 2 रखा है तो ऑब्वियसली बात है कि हम 2 से कम क्या होगा, 1 ही होगा, 1 ही रखेंगे दूसरी वाली डिवाइस में। या मान लो मैंने यहाँ पे अगर 50 रखा होता तो मैं वहाँ पे 25 रखता, या फिर नॉट हाफ, मतलब मैं वहाँ पे 49 रखता। पर मैं जो मास्टर है, मैं अपने मास्टर को जो है वो हाई वैल्यू ऑफ नंबर दूंगा प्रायोरिटी के अंदर। और वर्चुअल राइटर आइडेंटिफायर में क्या है, ये है शुड बी द सेम ऑन ऑल डिवाइस पार्टिसिपेटिंग इन VRRP फॉर द सेम वर्चुअल IPs। ये जो है आइडेंटिफायर, ये हर डिवाइस के अंदर। अब एचए ऐसा नहीं है जरूरी कि 2 ही डिवाइस के अंदर चलेगा, एचए 3 डिवाइस, 4 डिवाइस, 5 डिवाइस के अंदर भी चल सकता है। नंबर ऑफ वर्चुअल IP बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ इंटरफेसेस का है जो आपका है ना, कोई इशू नहीं है, एचए कितनी भी डिवाइस में चल सकता है, ठीक है। पर सही बात है कि मास्टर एक ही रहेगा, बाकी सब तो बैकअप ही रहेंगी। तो ये जो है ये आइडेंटिफायर है वर्चुअल राउटर के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए फायरवॉल को। तो ये हमेशा सेम रहेगा हर डिवाइस के अंदर, मास्टर के अंदर भी, बैकअप के अंदर भी। क्यों, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए अभी जो मेरा राउटिंग टेबल बना हुआ है, जो मुझे राउट मिल रहे हैं अभी नेटवर्क के अंदर, मैं मास्टर के थ्रू चल रहा हूँ। मान लीजिए मेरा एचए का लग चुका है, सब कुछ लग चुका है। जस्ट सपोज कि किसी कारण से मेरा मास्टर डाउन हो जाता है और मेरे बैकअप पे स्विच होना है मुझे, क्योंकि मैंने एचए कॉन्फ़िगर किया हुआ है और ये नॉर्मल सी बात है, बैकअप पे स्विच होना होगा मुझे। पर बैकअप का जो वर्चुअल राउटर आइडेंटिफायर है वो मैंने 100 कर दिया, यहाँ पे 50 था मास्टर पे। तो वो क्या होगा, वो ना उस चीज़ को डिनाई कर देगा। जो हमारा लोकल इंटरफेस होगा या लोकल नेटवर्क होगा वही डिनाई कर देगा कि यार पहले तो मुझे 50 से मिल रहा था, अब ये 100 को नया आ गया है, इज इट ट्रस्ट वर्दी और नॉट। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए क्या है कि इन दोनों का जो आइडेंटिफायर है इसको सेम रखना है, कि जिससे किसी भी तरह कन्फ्यूजन ना हो और टाइम कंज्यूमिंग ना हो, फटाफट काम करे कि ये 50 वो 50, चलो आगे बढ़ो फटाफट, ठीक है। सो और अगला काम हमारा इंटरफेस सेलेक्ट करना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, VRRP कर रहे हैं, और VRRP हमेशा ईच इंटरफेस पर इंटरफेस के ऊपर होती है। तभी हम वैन इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, ENP1 को यहाँ पर देते हैं हम लोग IP, जो कि हमारे इस इंटरफेस पे इस डिवाइस के अंदर जिस पे हम भी काम कर रहे हैं उसकी इंटरफेस की IP होगी। सो एज आई टोल्ड यू, ये हमारा मास्टर डिवाइस है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं। ये डिवाइस हमारा मास्टर डिवाइस है, और मास्टर डिवाइस की जो मैंने आपको IP दिखाई थी इंटरफेस में,
वैन साइड पे वो थी 192.168.0.254, तो वो डाला हमने एच नेटवर्क एड्रेस 254। देन वर्चुअल आईपी क्या है, देखिए जो हमने एलियास में कॉन्फ़िगर किया था, उसने पूछा वर्चुअल आईपी क्या है। क्यों पूछा, क्योंकि इसको कॉल जो है हमारा जो फायरवॉल से ऊपर राउटर है या फिर कुछ भी अदर डिवाइस है, वो कुछ भी पूछेगा वो वर्चुअल आईपी से ही पूछेगा। दे नेवर आस्क फॉर दिस आईपी, वो ये कभी नहीं पूछेंगे कि मुझे इसके पास पहुंचा दो, वो हमेशा यही बोलेंगे कि मुझे 147 से काम है ना। जस्ट लाइक मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से मुझे सोनू से काम है, डजेंट मैटर रामू शामू, सोनू से काम है ना, तो ये 147 को ही पूछेगा। तो यहाँ वर्चुअल आईपी डाल दी हमने, जो हमारी वर्चुअल आईपी है, और ये तो कॉमन ही रहेगी दोनों के अंदर, फायरवॉल के अंदर। यहाँ पर आता है हमारा मास्टर का आईपी। मास्टर का आईपी एज आई सेम टोल्ड यू कि सिर्फ यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट करने से मास्टर डिसाइड नहीं होगा, यहाँ प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें मास्टर आईपी मास्टर डालना पड़ेगा। इसका मास्टर का आईपी क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये ना डाल के इसकी बैकअप की आईपी डाल देता हूँ, तो फिर ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ऊपर जब हमने यहाँ 2 दिया है या मास्टर लिखा है और यहाँ पे लिख दिया कि इसकी आईपी अलग है, फिर तो सारा कॉन्फ़िगरेशन ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे मास्टर है डिवाइस की, जिसे हम मास्टर बनाना चाहते हैं, उस डिवाइस के इंटरफेस की आईपी ध्यान रखना, डिवाइस के इंटरफेस की, जो इंटरफेस यहाँ सेलेक्ट किया हमने उस इंटरफेस की, क्योंकि हम यहाँ पे पर इंटरफेस काम कर रहे हैं ना कि पर डिवाइस। ठीक है, गुड पॉइंट। तो अभी बैकअप, फिर अगले स्टेप है बैकअप आईपी। बैकअप की डिवाइस की आईपी, जो हमारी डिवाइस होगी जो बैकअप का काम करेगी, ऐसा यानी स्लेव जो डिवाइस काम करेगी उसकी आईपी, उसके वैन इंटरफेस की आईपी, अगेन बोल रहा हूँ मैं, वैन इंटरफेस की आईपी। ठीक है, देन द लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑप्शन इज दिस, टू चेक बॉक्स दिस दैट, इसको हायर प्रायोरिटी वाले को, सो इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। दिस ऑप्शन अलाउ द हायर प्रायोरिटी मशीन टू टेक ओवर द मास्टर रोल इवन व्हेन द हायर प्रायोरिटी मशीन कम्स बैक ऑनलाइन। सुनिए, अब ये जो ऑप्शन को चेक करेंगे तो इससे क्या होता है, मान लीजिए अभी हमारा मास्टर डाउन हो गया था और हमारे बैकअप ने जो है वो हैंडओवर ले लिया है सारा कुछ, और वो हमारा पूरा नेटवर्क संभाल रहा है, बैकअप पे रनिंग कर रहा है। बट हमने जो इशू था, जो हमने फिजिकली पहुंच के, मान लीजिए मास्टर में कुछ पावर फेलियर हो गया था, वो हमने रिजोल्व कर दिया, हमने मास्टर को दोबारा ऑन कर दिया है। सो ये क्या करेगा कि अब जिसकी हायर प्रायोरिटी है, जिसको हमने प्रायोरिटी हायर दी है ना, क्योंकि बैकअप को तो प्रायोरिटी हायर नहीं थी, है ना, तो हमने मास्टर को हायर प्रायोरिटी दी है, तो उसने क्या है कि जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी उस पर स्विच कर देगा, यानी मास्टर के आते ही ये दोबारा से मास्टर पे स्विच कर देगा। ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है कि आप जिसे चाहते हैं तो भी ठीक, नहीं है तो भी, क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि वो मास्टर पे ज़्यादा चलाना चाहते हैं डिवाइस को। मान लीजिए मास्टर आपका डाउन हुआ था, बैकअप पे आ गया, आपने ये चेक नहीं किया या अनचेक करके सेव कर दिया, तो क्या होगा, आपकी मास्टर आ गया है नेटवर्क के अंदर, वो चल रहा है सब कुछ ठीक ठीक, पर तब भी मास्टर पे स्विच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है हमने अनचेक ही नहीं किया कि मास्टर पे स्विच हो, हायर प्रायोरिटी पे स्विच हो। वो बैकअप पे चलता रहेगा जब तक बैकअप खुद डाउन नहीं होता और मास्टर के लिए खुद नहीं आता। तो ये होता है कि अब कोई चाहता हो कि मैं मास्टर पे ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता हूँ, एक बार ख़राब हो चुका है, मैं बैकअप पे भरोसा करूँगा, तो वो बैकअप पे रख सकता है इस ऑप्शन को इनेबल करके, डिसेबल करके। वैसे हम इसे इनेबल रखेंगे क्योंकि मास्टर को ही हमें मेन रखना है। देन सेव कर देंगे। देन द सेम थिंग, होल थिंग रिपीट इन द लैन इंटरफेस ऑल्सो। अरे वो टाइम लॉगिन टाइम आउट हो गया। अरे यार, तो यही सेम थिंग हम लैन इंटरफेस के लिए भी करेंगे। अब फटाफट समझा देता हूँ, मैं बहुत देर से मैं आराम समझा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। तो ये लैन इंटरफेस है, देखिए इंटरफेस प्रायोरिटी 2, बिकॉज मास्टर की डिवाइस है, इंटरफेस प्रायोरिटी 2 होगी, हायर प्रायोरिटी देंगे इसको। राउटर आइडेंटिफायर 50, इंटरफेस लैन ENP 4, लैन इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस HA नेटवर्क एड्रेस, जो मैंने बोला था जिस डिवाइस पे आप बैठे हो उसके इस इंटरफेस की IP एड्रेस क्या है, 100.2, सिंपल सा क्लियर सा है। वर्चुअल IP क्या है, जो हमने वहाँ एलियास में कॉन्फ़िगर की थी, आपको दिखाई थी मैंने अभी, ठीक है। मास्टर पे आ गए दोबारा, 100.1। मास्टर की IP क्या है, 100.2, हमें इसी को मास्टर बनाना है जिसके ऊपर बैठे हैं हम, 100.2, यहाँ देखिए 100.2, ठीक है। बैकअप की IP क्या है, 100.3, जो हमने बैकअप डिवाइस के लिए कॉन्फ़िगर की है। एंड इसको चेक एंड देन सेव, ठीक है। यही सेम चीज कॉन्फ़िगरेशन हम स्लेव में जाएंगे और वहाँ करेंगे, बट यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है।
किस चीज़ का? क्योंकि ये स्लेव है, यहाँ पे मैं प्रायोरिटी कम रखनी है, इसको बताना है कि तो बैकअप डिवाइस है। तो यहाँ वैन इंटरफेस पे जाएंगे, ये देखिए पहला ही HA रोल बैकअप इंटरफेस प्रायोरिटी क्या है 1, कम है मास्टर से, कम है या नहीं? मास्टर की 2 थी, इसकी 1 है। एज आई टोल्ड यू हायर नंबर ऑफ वैल्यू हायर नंबर ऑफ प्रायोरिटी, तो इसका वैल्यू 1 है और इसका 2 था, तो उसको ज़्यादा हायर प्रायोरिटी मिलेगी किसको? मास्टर को, इन कंपेयर ऑफ बैकअप, इसका 1 है। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि हम इसको माइनस में भी तो लिख सकते हैं, ये माइनस का ऑप्शन भी आ रहा है, हम इसको 0 भी तो लिख सकते हैं, है ना। 0 में क्या होता है कई बार कि 0 जो है ना उसको इलेक्ट करा जाता है यानी अनलिमिटेड। 0 को जो है ना वो ज़्यादातर वेंडर्स में अनलिमिटेड को एक तरह से वो माना जाता है कि अगर 0 है या फिर ब्लैंक छोड़ दिया कोई चीज़ तो वो अनलिमिटेड में आएगा। तो 0 मत करना, सब ट्राई करना कि 0 ना करो, और अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि यही नेटवर्किंग खासियत है, आपको एक्सपेरिमेंट करने से सीखना मिलता है। तो करते रहिए एक्सपेरिमेंट, रोज रोज नई नई फायरवॉल लीजिए और एक्सपेरिमेंट करते रहिए। हमारा क्या है, पैसा आपका लगना है। तो राउटर आइडेंटिफायर में 50 सेम, मेन में 50 था, इसमें 50, कोई चेंज नहीं है। इंटरफेस वैन, अब इस इंटरफेस की आईपी जो इस फायरवॉल की आईपी है, देखो उसमें 254 थी, इसमें 237 है। वर्चुअल आईपी सेम है, अरे रुको, वर्चुअल आईपी सेम है। मास्टर आईपी जो मास्टर की आईपी है असली 254 वही आएगी। ये नहीं है कि हम सिर्फ बैकअप में काम कर रहे हैं तो हम बैकअप को बोल देंगे कि भाई मास्टर अब की बार तुझे बनाते हैं। जो असली मास्टर है वो रहेगा, जो बैकअप है वो रहेगा। चेक चेक, सेम थिंग हम इसमें भी करेंगे बैकअप के लिए। मैं दिखा देता हूँ एक बार, समझाऊंगा नहीं इसमें, देख लो फटाफट। इनेबल बैकअप फर्स्ट, एक प्रायोरिटी 50, ENP3 इंटरफेस की इंटरफेस की आईपी, वर्चुअल आईपी, मास्टर की आईपी, लैन साइड के, और स्लेव की आईपी, बैकअप की आईपी। चेक सेव। अब दोबारा हमारे मेन चलते हैं मास्टर पर। मास्टर पर चलते हैं, या मास्टर, हियर वी हैव द मास्टर। सो अब हमारे पास एक ऑप्शन है VRRP एंड HA। अभी काम खत्म नहीं हुआ है हमारा HA का। सो 2 लोग सोच रहे हैं कि अभी खत्म हो गया है, तो अभी खत्म नहीं हुआ है अभी HA, अभी तो टेस्टिंग भी करनी है। तो HA ऑप्शन पर जाएंगे, VRRP HA वाले ऑप्शन पर। अब देखिए यहाँ पे हमारा असली काम आता है, हमें बताने कि ये डिवाइस किस तरह से काम करा रहे हैं हम। इनेबल स्टेटस, HA मोड कौन सा, एक्टिव एक्टिव या एक्टिव पैसिव? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, आप इंटरव्यू में जाएंगे ना वहाँ भी लोग बात पूछेंगे एक्टिव एक्टिव या पैसिव पैसिव। सो एक्टिव एक्टिव और पैसिव पैसिव के लिए पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लीजिए, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट दिस वेंडर अबाउट NS गेट इज कि वहाँ पे हर चीज़ इतना सोल्विंग वे में लिखी हुई है ना कि कोई नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा ना तो आधी कॉन्फ़िगरेशन तो से ऐसे आ जाएगी। इन केस ऑफ एक्टिव एक्टिव मोड, अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक इज एडवाइज्ड टू बी सेट अप फॉर एक्सचेंज ऑफ कनेक्शन ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन। इन केस ऑफ एक्टिव एक्टिव क्या होगा कि जो हमारी दूसरी वाली फायरवॉल है ना उससे हमारा सारा डेटा, जो हमारा लाइव ट्रैफिक चल रहा है, जो हमारे लॉग्स हैं, एवरीथिंग हम उससे शेयर करते रहेंगे साथ साथ, एवरीथिंग। ठीक है, मतलब वो डिवाइस भी एक्टिव रहेगी हमारे साथ, वो काम नहीं करेगी, पर जो हमारे अंदर सब कुछ चल रहा है ना उसका सारा हिसाब किताब वो रखेगी। जो भी ट्रैफिक फ्लो हो रहा है उसका सारा हिसाब किताब उसके पास भी रहेगा। क्योंकि इन फ्यूचर मान लीजिए हमारा मेन फेल हो गया, मास्टर फेल हो गया, बैकअप पे हम चले गए, बैकअप पे हम आगे जाके बैकअप पे हम हो गए, रिडायरेक्ट हो गए, और बैकअप पे हम सर्च करते हैं, फिर हमारा लोग पिछले महीने का वो कहेगा मेरे पास तो नहीं है, मैं तो आज ही ऑन हुआ हूँ सुबह सुबह। तो इसलिए एक्टिव एक्टिव में रखते हैं। एक्टिव पैसिव में क्या है कि ये वाली डिवाइस मेन एक्टिव है, वो पैसिव है, वो जब काम करेगी, जब वो उठेगी वो तब से डेटा रखना शुरू करेगी। एक्टिव एक्टिव रख लेते हैं, क्या इशू है? ठीक है, मैं एक्टिव एक्टिव रख रहा हूँ अभी। ये डिवाइस कौन सी है, इसका रोल क्या है? मास्टर। अगेन आईपी पे ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना है मैं कहाँ मास्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं कहाँ बैकअप सेलेक्ट कर रहा हूँ। मास्टर 100.2 है, मास्टर पे सेलेक्ट है, ये मास्टर है, इसके लिए मास्टर पे सेलेक्ट है HA रोल। इंटरफेस, आप कोई भी एक डेडिकेटेड इंटरफेस को यहाँ पे HA के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, डजंट मैटर कि ऐसा नहीं है सारे इंटरफेस सेलेक्ट करने हैं आपको, सारे इंटरफेस सेलेक्ट करने हैं, आप 1 कर लीजिए, आप प्लान इंटरफेस सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी। क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि ये पता करने के लिए कि हमारी फायरवॉल जो है वो एक्टिव है या नहीं। अब ये कैसे पता करेंगे कि मतलब मान लो मैं लैन से इधर से मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ और फायरवॉल 1 के पास गया,
और मुझे वहाँ जाके पता ही नहीं लग रहा कि ये बंद है या चालू है, बस मुझे वहाँ से रिप्लाई नहीं मिल रहा कुछ, तो ये पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए डेडिकेटेड इंटरफेस होना चाहिए ना। तो मैंने लैन इंटरफेस लिया, क्योंकि लैन की तरफ से जब रिक्वेस्ट जाएगी और मैं ऊपर की रिक्वेस्ट भेजूंगा, मुझे उधर से आंसर नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा कि नहीं कोई रूट नहीं है, RTO है कुछ, या फिर TTL एक्सपायर कुछ भी इस तरह का एरर मिलेगा, तो इस इंटरफेस पे जैसे एरर मिलेगा तो अच्छे को समझ जाना है कि नाउ इट्स टाइम टू स्विच टू बैकअप। ठीक है, VRRP लोकल IP, VRRP लोकल IP मतलब इस फायरवॉल की लोकल IP, किसकी, कौन सी IP, वैन की, लैन की, या कौन से इंटरफेस की IP? इस इंटरफेस की IP जो हमने सेलेक्ट किया है VRRP में। ये हमेशा याद रखना, जब भी IP पूछे ना ऐसे कुछ करके, यहाँ मास्टर वास्टर नाम ना है, ध्यान देना है कि किसकी पूछ रहा है। ऊपर देखना है हमने कोई इंटरफेस सेलेक्ट तो नहीं किया ऊपर, तो उस इंटरफेस की IP। अब VRRP peer IP मतलब कि अगर ये रिस्पॉन्स देना बंद कर दे, यानी ये इंटरफेस पे आके रिस्पॉन्स देना बंद कर दे, तो दूसरी peer IP कौन सी होगी हमारी, जिस पे हमें स्विच कर देना है, जिस तरफ हमें स्विच कर देना है, ये। अब ये चीज़ आप बोलोगे, आप तो बोल रहे थे कि हमको इन दोनों से बात ही नहीं करनी, 2 से 3 से, हमें तो वर्चुअल IP से बात करनी है, तो वर्चुअल IP को बुलाएंगे। हम तो वर्चुअल IP को बुलाएंगे, बट वर्चुअल IP को तो पता होना चाहिए ना उसे किसके पास स्विच करना है, तो वो बताने का काम यहाँ कर रहे हैं हम। तो इसे सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। याद रखना लोकल IP जिस तो आप बैठे हो, और peer IP जिसको आपको स्विच करना है। अगर हम बैकअप पे जाएंगे ना तो ये चीज़ वैसा वर्षा हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, इसे सेव करेंगे, ध्यान से एक बार दोबारा देख लो पूरा कॉन्फ़िगरेशन, आ गया इतने में देख लो। मैं थोड़ी देर रुक लेता हूँ, 5 सेकंड। ठीक है, सेव। अभी हमारा मास्टर में काम खत्म हो गया है, तो मास्टर साइड पे साइड रखते हैं। अब आते हैं बैकअप पर। बैकअप पे आए, HA में गए, VRRP एंड HA के अंदर गए। इनेबल पर, इनेबल एक्टिव पैसिव, इसको भी आप एक्टिव में रख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये एक्टिव पैसिव, ये मेनली डिपेंड करता है कि आपने ये मास्टर पे क्या सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी एक्टिव पैसिव था, एक्टिव है, ये मतलब नहीं करता, क्योंकि ये तो बैकअप है, इसका तो रोल वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्योंकि इसे तो जब पूछना है जब मास्टर बंद होगा। पर अगर आप चाहते कि नहीं, क्यों नहीं, हम इसे इज्जत देंगे, तो आप एक्टिव कर सकते हैं। मैंने एक्टिव पैसिव कर दिया, या फिर मैं एक्टिव करके सेव कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसका रोल क्या है, HA रोल क्या है, इस डिवाइस का नाम बैकअप, 100.3 बैकअप। ठीक है, इंटरफेस ENP3, दोबारा बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना, उसमें ENP4 था, इसमें ENP3 है, तो इंटरफेस बदल रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इंटरफेस का नंबर चेंज कर दिया है। इसका लैन नंबर 3 इंटरफेस, मतलब ENP3 नंबर इंटरफेस को लैन बनाया, उसमें 4 नंबर इंटरफेस को लैन बनाया है, तो ENP3 यानी लैन साइड का इंटरफेस। VRRP लोकल IP यानी इस इंटरफेस की लोकल IP, और VRRP peer IP आपकी जो स्विच होनी चाहिए, जो कि हमारी दूसरी वाली फायरवॉल है, जो कि हमारा अदर हैंड पे डिवाइस है ना। मतलब इसके लिए भी तो वो बैकअप ही होगा एक तरह से। अगर ये बैकअप है डिवाइस, और मान लो ये चल रही है अभी और ये डाउन होती है, तो इसके लिए भी तो बैकअप एक तरह से वो है ना, जो हमारा मास्टर है, यानी उसके लिए भी हम बता रहे हैं कि अगर तुझे कुछ खराबी आती है तो इस पर स्विच जाओ, उसे कुछ खराब तो इस पर स्विच है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। और वैसे भी ये स्विच तो होगी, क्योंकक्योंकि हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, चेक करा हुआ है हमने ऑप्शन, जो मैंने आपको दिखाया था कि प्रायोरिटी पर स्विच हो जाए। इन्हें सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अच्छा मिनट अभी टाइम लेगा थोड़ा, सेव का ऑप्शन क्लिक कर दिया मैंने गलती से, जल्दी में, हाँ हो गया। ठीक है, अब जो मेरा जो वो है, क्या कहते हैं, मेरा जो लोकल लैन है, उसमें मुझे ना स्टैटिक IP कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी लोकल लैन में। अभी दिखाता हूँ मैं। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों फायरवॉल से लैन साइड से इंटरफेस निकाले हैं और एक स्विच में डाल दिए हैं, कॉमन स्विच के अंदर, दोनों फायरवॉल के लैन, और उस स्विच से एक मैंने अपने लैपटॉप पे लाइन लिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं, दोनों फायरवॉल के लैन एक स्विच के अंदर, और उसी स्विच से एक लैन मेरे लैपटॉप के अंदर। ठीक है, और मैंने इस लैपटॉप में IP दी है 192.168.100.10, यानी कि उस सीरीज की जो दोनों ऐसा IP है जो दोनों फायरवॉल के सीरीज के अंदर आएगा, है ना। नेटवर्क मास्क 255.255.255/24। ठीक है, गेटवे क्या होगा, अब वो वाली बात है, मैंने ADS पे क्यों नहीं दिया, मैंने मैनुअल क्यों दिया, इसलिए क्योंकि अगर मैं गेटवे देता हूँ तो यहाँ गेटवे उसका आएगा ये, अगर मास्टर से उठाता है TSP तो ये। अब मान लो आपकी मास्टर बंद हो गई, ठीक है, तो इस लैपटॉप को तो पता ही नहीं चलेगा,
अगर इसके बीच में कोई वो लगा हुआ है स्विच वगैरह, उसमें अपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है इस तरह से, और फिर स्विच से आपको DHCP मिल रहा है तो देन नो इशू, फिर तो आप DHCP पे कर सकते हैं। बट अगर मेरी तरह डायरेक्ट कनेक्शन है देन इस डिवाइस को तो पता भी नहीं लगेगा कि ये डाउन हो गया, क्योंकि ये तो गेटवे को इसको पिंग करता रहेगा। RTO आ रहा है, कुछ आ रहा है, इसे पिंग करता रहेगा, या फिर मैंने 3 कर दिया तो 3 को पिंग करता रहेगा। पर हमारे पास क्या है, कॉमन IP है, हमारे पास एक निकनेम है बुलाने के लिए। अब हमें मतलब नहीं कौन हमें काम करके दे रहा है, पर हमें पता है कि हमें इसके पास जाना है और ये अपने आप काम कराएगा किसी एक में से। तो ये वर्चुअल IP हमने ऐसा गेटवे डाल दिया, उसको अप्लाई करते हैं। अभी क्या करते हैं, हम पिंग लगाते हैं, ठीक है। अभी ना पिंग लगाते हैं किससे, 8.8.8.8 से, इधर ले लेते हैं, देखो ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है। अभी हम पिंग करते हैं 8.8.8.8। अगर आप लोगों को जानना है ना कि HA एक्चुअली में काम कैसे करता है, यानी HA को कैसे पता कि ये डाउन हो गया और इस पर स्विच करना है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ARP। अगर आप लोगों को पता है ARP क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है, नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्या होता है ARP। अगली वीडियो ARP के ऊपर बना देंगे, ठीक है। क्योंकि ARP और ये सब प्रोटोकॉल्स जो है ना, ये अपने आप में काफ़ी डेंस एंड डीप चीज़, आप जितना गहराई में जाओगे ना आप उतना कन्फ्यूज होते चले जाओगे। तो पिंग चल रहा है हमारा ऊपर, और नीचे की तरफ हमारा हमने ARPN किया हुआ था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, वार्च ARPN। ये क्या है, हमारे जो ARP डिटेल्स होती हैं उनको देखने के लिए कि क्या ARP चल रहा है हमारा अभी। और मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रेस राउट 8.8.8। सिंपल सी कमांड है किसी चीज़ को देखने के लिए हमारा नेटवर्क किस यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो अभी जो हमारा पहला इंटरफेस आया हुआ है 192.168.100.2 100.2 कौन सी IP है, किस डिवाइस की IP? 100.2 100.2 जल्दी 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 आंसर 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 100.2 100.2 है। क्या है ये 100.2? कौन सी डिवाइस है ये? चेक करो, मुझे पता है, मैं चेक कराने के लिए कर रहा हूँ। HA में जाएंगे, क्या नाम है इसका, यहाँ देखो इधर, मास्टर। ये मास्टर चल रहा है, तो इसलिए बात है मास्टर से ही चलेगा, क्वेश्चन वाली बात ही नहीं, मास्टर से ही चलेगा। इसको करते हैं सेम। पिंग पे नज़र रखना, मैं मास्टर के वायर हटा रहा हूँ, यानी मास्टर को मैं शट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मास्टर को मैंने शट डाउन किया, मास्टर शट डाउन। ये देखो पिंग अभी भी चल रहा है, मास्टर शट डाउन हो गया, अभी पिंग अभी भी चल रहा है कंटिन्यू। अगर मैं यहाँ पे ट्रेस राउट करता हूँ कमांड को दोबारा, तो ध्यान से देखना कुछ चेंज हुआ है। मैंने कोई वायर निकाल के वायर नहीं लगाया है, क्योंकि वायर निकालता तो यहाँ RT आ जाता तुरंत ही, इतने लगा निकालने में ये बंद हो जाता है ना। ये देखो इसमें आया, ये आपका 3 पे स्विच हो गया है, ठीक है। अभी मैं मास्टर को दोबारा लगा देता हूँ, जस्ट सपोज कि मास्टर मैं कैंसिल कर देता हूँ, और पिंग पे नजर रखना ऊपर, ठीक है। मास्टर दोबारा लगा देता हूँ, ऑन किया है मैंने मास्टर, तो थोड़ा वेट करते हैं ऑन होने में। पिंग कंटिन्यू चल रहा है, पिंग एक MS के लिए भी बंद नहीं हुआ, एक बार तक RTO नहीं आया, रुका नहीं है ना, डेस्टिनेशन होस्ट रीचेबल, कुछ भी कैसा एरर नहीं आया, ठीक है। तो अभी ट्रेस आउट करते दोबारा से, अभी हमें भी नहीं पता ये कहाँ से चल रहा है, ठीक है। एंटर करते हैं, देखो क्या IP है, मास्टर, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं वैन साइड का इंटरफेस जो मेरे यहाँ से मैं इंटरनेट दे रहा हूँ इसको, दोनों फायरवॉल को मैं उसे निकाल देता हूँ, क्योंकि हमने इंटरफेस तो दोनों लिए हैं ना वैन में। हमारा मेन पर्पस क्या था कि वैन से बंद हो या लैन से बंद हो, फायरवॉल कहीं से भी बंद हो, हमारा नेट बंद नहीं होना चाहिए। तो वैन साइड से मैं मास्टर का वैन निकाल देता हूँ, क्योंकि मास्टर से ही चल रहा है अभी। मैंने मास्टर का वैन निकाल दिया, ठीक है। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। देखो पिंग, देखो पर पिंग देखो, ये देखो चल रहा है पिंग अभी भी। मास्टर निकाल दिया है मैंने वैन का, ये देखो कहाँ स्विच हो गया, 3 पे, ट्रेस आउट 3 पे स्विच हो गया। अभी वैन लगा देता हूँ दोबारा से मास्टर का, यस मैंने लगा दिया मास्टर का वैन। सो ट्रेस आउट करें, क्या है भाई 100.2। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि मास्टर बंद हो या बैकअप पे आए, या बैकअप पे आके फिर मास्टर दोबारा आ जाए, कुछ भी हो, हमारी डिवाइस HA में है,
हमारी डिवाइस हॉट एंड हॉट है, हमारी डिवाइस जो है वो एक इस तरह के नेट कॉन्फ़िगरेशन में है कि हमारा नेटवर्क जो है वो 1 सेकंड तक के लिए डाउन नहीं जाएगा, और दैट्स वाई कंपनी इज़ पेइंग यू दैट मच हाई अमाउंट ऑफ सैलरी। सो चलिए शुरू आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने दोनों फायरवॉल बंद कर दिए अभी, ठीक है, ऐसे फायरवॉल बंद कर देते हैं। और ये मेरा नॉर्मल, मैंने अभी एक फायरवॉल को ऑन कर दिया है, ठीक है। तो अच्छे है क्योंकि दोनों को कर देता हूँ ऑन, कंटिन्यू रहने देता हूँ अभी। 2 एक्सेस हो गया, 3 एक्सेस हो गया, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप ही के लिए फ़ायदा है, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं हम ना बहुत ही फ्रिक्वेंट वीडियो डाल रहे हैं, डेली वीडियो डाल रहे हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा। और NS गेट के ऊपर हम इसलिए डाले, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इजी टू लर्न है। मतलब आप अगर कोई बोलता है ना कि किसी फायरवॉल पे काम किया है कभी आज तक, तो आप ये बोल सकते हो कि सर किया नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फायरवॉल इज वेरी मच। मेरे पास HE की नॉलेज है फायरवॉल में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, NS गेट के ऊपर किया हुआ है मेरे, क्योंकि बहुत ही आसान समझने के लिए, बहुत ही आसान इंटरफेस है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वन। ओके, बाय बाय।